स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाए जाने को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और शीर्ष अदालत ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो ये अपने आप में इसके बड़े मायने हैं, बड़े संदेश है। अनुच्छेद 370 को जो खारिज किया गया, 370 को जो कश्मीर से हटाया गया, उसको सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। शीर्ष अदालत ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। 5 जजों की पीठ ने कहा कि फैसले में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया है और ये पहले भी सही ठहराया था। इस पर पुनर्विचार याचिकाएं दायर हुई थी जिनको खारिज कर दिया केंद्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल अनुच्छेद 370 का विरोध करते रहे हैं। सियासी मायने हैं इसके, सियासी कारण है। कश्मीर की अस्मिता और स्वायत्तता के रक्षा के नाम पर यह दल अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल किए जाने की बात करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 370 को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है अब तक। तो ये भी सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में कश्मीर की जनता ने अपना रुख जरूर स्पष्ट कर दिया है और वोटिंग के जरिए ये रुख स्पष्ट किया है। कश्मीर घाटी समेत पूरे सूबे में बम्पर वोटिंग कर कश्मीर के लोगों ने नए कश्मीर पर अपनी मुहर लगा दी है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, विकास सारथी। उनके पास चलेंगे। विकास, इस फैसले का जब हम आकलन करते हैं तो क्या माना जाए कि वंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहीं ना कहीं अब रोक लगा दी कहा जाए, क्योंकि बार बार एक के बाद एक पिछले 5 वर्षों से देखा जा रहा है कि किसी समीक्षा पर समीक्षा की जा रही थी इस फैसले की। कोर्ट ने कह दिया इसमें कुछ भी गलत नहीं था, सरकार बिल्कुल सही थी। बिल्कुल निखिल, इसमें अब कोई वजह नहीं दिखती कि इस मामले को बार बार उठाया जाए। और जैसा आप कह रहे हैं कि जहां तक मामले को पूरी तरह निपटाने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपने फैसले में एक बहुत बड़ा विस्तृत फैसला सुनाया था, जिसमें जितनी भी आधार पर चुनौती दी गई थी इस कदम की को उन सभी को एड्रेस किया था। उसके खिलाफ जैसा कि हमेशा एक विकल्प होता है, रिव्यू पिटीशन फाइल की थी कुछ लोगों ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके चलते इस मामले में कोर्ट किसी तरह का हस्तक्षेप करे। दूसरी वजह, जहां तक हम बात प्रक्रिया की करें तो अभी क्यूरेटिव पिटीशन का एक विकल्प अभी भी मौजूद है याचिकाकर्ताओं के पास, तो वो दोबारा जाएंगे। लेकिन ये इस मौके पर, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस समय चुनाव चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि बढ़ चढ़कर लोग मतदान कर रहे हैं, उस बीच में भी इसको एक पॉलिटिकल इशू कुछ पार्टीज बना रही हैं, खासतौर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर रिव्यू पिटीशन को खारिज करता है तो एक बार फिर इस बात को एक अंडरलाइन करने का मौका है कि ये विषय एक बार पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है और इसको जिंदा रखने की जो राजनीतिक कोशिशें हैं उसमें राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। संविधान पीठ ने जब लंबी सुनवाई की थी, 2 हफ्ते से ज्यादा सुनवाई की थी और सभी पक्षों को सुना था और ये पाया था कि राष्ट्रपति के पास वो पूरी शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो खत्म किया जा सकता है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर चुका है। ये सब पॉलिटिकल इश्यूज बचे हैं जो आप बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब इसको जिंदा रखने में सियासत के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची। क्या सोचते हैं रांची